जय श्री राम। अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ चलते चलते मधुर वाणी में पूछा, इस प्रदेश की सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि हम लोग दुर्गम ताड़का वन से बाहर आ गए हैं। जब श्री राम और विश्वामित्र ताड़का वन से बाहर आ गए तब श्री राम ने अपने गुरु से पूछा, यह किसका आश्रम है जहाँ आकर राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न डालते हैं और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है। तब विश्वामित्र जी ने राम से कहा, श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक 100 युगों तक तपस्या किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्धत हुए श्री विष्णु अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु भगवान को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उस महाबली असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। उधर राजा बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होता है, वे गो भूमि स्वर्ण संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी मांगता है, राजा बलि यथावत रूप से वे सारी वस्तुएं उसे अर्पित कर देते हैं। अतः विष्णु जी, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर के वामन रूप धारण करके यज्ञ में जाइए और हम सभी का कल्याण कीजिए। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को देवी अदिति के साथ ही समाप्त करके आए थे। कश्यप ने भगवान मधुसूदन की स्तुति की। भगवान, आप तपोमय हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में ही देखता हूँ। आप अनादि हैं और मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। भगवान का यह वचन सुन करके मारीच नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही प्रार्थना है। आप प्रसन्न होकर मुझे एक वर प्रदान करें। भगवान, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तपरूप कार्य सिद्ध हो गया है, यहाँ से उठिए। महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए और संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूदान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्रीहरि ने अपनी शक्ति से बलि का अवरोध करके या वश में करके त्रिलोकी का राज्य पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। श्री विष्णु हरि ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था। यह आश्रम सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी
इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। यहीं तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अब हम लोग उस उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिया और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। विश्वामित्र को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी प्रसन्नता पूर्वक उनके पास आए और विश्वामित्र का आदर सत्कार किया और इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आदर सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे गुरुदेव, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात भी सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी विश्वामित्र ने नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। राम लक्ष्मण सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सुबह उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर के प्रातःकाल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने हवन करके विश्वामित्र के चरणों में वंदना की। श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य गूढ़ रहस्य, गुप्त रहस्य को जानने वाले थे, कौशिक मुनि से बोले, हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हम दोनों भाई उन दोनों राक्षसों को यज्ञ में आने से रोकना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से राजकुमारों की ओर देखकर वे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों भाइयों की बार बार प्रशंसा की। कौशिक मुनि बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब ये मौन ही रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी सावधान होकर 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों भाई लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने 6 दिन और 6 रात तक लगातार वे दोनों भाई सोए नहीं। शत्रुओं का नाश करने वाले वे दोनों भाई सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े होकर उनके यज्ञ की रक्षा में ही लगे रहे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर जब 6वां दिन आया तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि पुरोहित तथा अन्य ऋषियों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी अचानक प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार से अचानक वेदी का जलना राक्षसों के आगमन का सूचक है। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण उस यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में बादल की घटा सारे आकाश को घेर कर छाया काली कर देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी उनके साथ थे। उन्होंने वहां पर आकर यज्ञ वेदी पर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को गीली देख करके श्री रामचंद्र जी सहसा उस ओर दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्हें आकाश में मारीच और सुबाहु आते हुए दिखे। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वाह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस यहाँ आ पहुँचे हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था।
श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। सीतेशु नामक मानवास्त्र लगने से मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु इसके प्राण नहीं ले रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कह करके श्री राम ने शीघ्र ही महान अग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चला दिया। तीर लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर श्री राम ने वायवास्त्र का संधान करते हुए शेष राक्षसों का भी वध कर डाला। इस प्रकार श्री राम ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध कर डाला। वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देखकर श्री राम से कहा, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम भी सार्थक कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।